नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों से आइए आप सभी को कराते हैं रूबरू। शिक्षा के क्षेत्र में रामनगरी को जहां वैश्विक पहचान मिलने जाने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि पहली बार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद्यालय का संचालन होने जा रहा है और इसके लिए 2 विद्यालय चयनित भी हो चुके हैं। ऐसे में शहर के कई विद्यालय राइट टू एजुकेशन के तहत निर्धन बच्चों को शिक्षा देने से साफ मना कर रहे हैं। ताजा मामला है शहर के इंडो अमेरिकन स्कूल का। इंडो अमेरिकन स्कूल प्रबंधन ने नए सत्र में बच्चों का प्रवेश लेने से मना कर दिया है। राइट टू एजुकेशन के तहत 25% गरीब बच्चों का प्रवेश इस वर्ष होना है। लोअर से अपर क्लास में प्रवेश लेने से साफ मना कर दिया है इंडो अमेरिकन स्कूल ने। आज 2 दर्जन से अधिक अभिभावक जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के पास पहुंचे और अपनी व्यथा बताई। जिला प्रशासन के प्रतिनिधि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने उनकी व्यथा सुनी, जबकि प्रबंधन कहता है कि हिंदी की मान्यता उन्होंने सरेंडर कर दी है और इसी वजह से वो बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दे रहे हैं। फिलहाल 2 दर्जन से अधिक अभिभावक आज पहुंचे थे और अपनी समस्या बता रहे थे। इंडो अमेरिकन स्कूल बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहा है। राइट टू एजुकेशन के तहत ये पूरा प्रवेश होना था और राइट टू एजुकेशन के तहत प्रवेश रोक दिया इस विद्यालय ने। अलग अलग मामला आ रहा है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहते हैं इस विद्यालय के अभिभावक जो आज अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने पहुंचे थे और उन्होंने ज्ञापन देने के बाद अपनी समस्या बताई थी। सर, इंडो अमेरिकन स्कूल से हमारे बच्चों को निकाल दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि अपने बच्चों का अलग से एडमिशन करवाइए। अब हमारे स्कूल में सीट भर चुकी है। हमारे बच्चे जो कि 4 साल से वहाँ पढ़ रहे हैं, अब 4th क्लास में 3rd क्लास में गए हुए हैं, उनको निकाल दिया जा रहा है। और जब हम लोग की कॉपी किताब ले आए हैं और सब कुछ हो गया है, तब कल मीटिंग बुला के एकाएक हम लोग के बच्चों को कह रहे हैं आप लोग अलग ले जाके पढ़ाइए। सर, जो फीस नहीं लगती थी उन लोग की, अगले साल से ही इन लोग से फीस भी मांगने लगे हैं। लगभग 2900 रुपये या 3000 रुपये। आज हम लोग डीएम के कार्यालय में आए हैं कि हम लोग को यहाँ से न्याय मिले। सिर्फ कल वहाँ से हम लोग को कोई संतुष्टि है कि इंडो अमेरिकन स्कूल चिल्ड्रन अकेडमी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को उसी स्कूल में दाखिला मिले, उस स्कूल में पढ़ाया जाए और जो है हमसे फीस की कोई डिमांड ना हो। हमारा बच्चा आरटी के तहत पढ़ रहा है इंडो अमेरिकन में। उसको कल मीटिंग बुला के प्रिंसिपल ने कहा कि विद्यालय की मान्यता निरस्त हो गई है, तो आप अपने बच्चे को कहीं और एडमिशन करवाइए। अब बताइए, हमारा बच्चा जो है अब लास्ट मोमेंट पे कह रही है, कोर्स और सब खरीद लाए, वो कह रही है कि कहीं और पढ़ाइए। जब हम लोगों ने कहा ज़्यादा कहा तो कहेंगे कि जाइए आप जो करना कर लीजिए, आप बेसिक शिक्षा अधिकारी के वही कार्यालय जाइए, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। विद्यालय का मामला है इंडो अमेरिकन कहाँ पर है ये? रीडगंज में, अयोध्या में। लगभग कितने लोग आप लोग यहाँ पर आए हो? 82 पेरेंट्स हैं। 82 चाहते हैं कि आप लोग जी, हम लोग ये चाहते हैं कि वो लिखित कार्रवाई दे और ये ना कोई भेदभाव ना करे। जैसे हमारे बच्चे पढ़ ले, जैसे आम बच्चे पढ़ लें, दूसरे बच्चे पढ़ लें, वैसे हमारे बच्चे भी पढ़े। क्योंकि आरटी का सेक्शन अलग कर दिया, उनके लिए नॉर्मल टीचर रखी गई है। बच्चों की पढ़ाई सही नहीं हो रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं ठीक हो रही है। कल भी गए थे वहाँ, अधिकारी क्या बातचीत आप लोग की हुई? वो माने करने लगे प्रिंसिपल जो शुल्क अगर लेंगी तो वो आपको देना पड़ेगा। अब वो शुल्क के नाम पे वो जितने पैसे लेना चाहे ले सकती हैं, ऐसा तो नहीं है। अब हम लोग गरीब पेरेंट्स हैं, क्योंकि हम लोगों के बच्चों को कल पीटीएम करने के बाद बुलाया गया गार्जियन को पीटीएम में। उसके बाद बच्चों को जो है कहा गया कि भाई आप लोगों के बच्चों का नाम कट गया, क्योंकि हमारे स्कूल की मान्यता ख़त्म हो गई है। बेस्से जब आया है तो बेस्से ने भी ये किया, तो बेस्से से कंप्रोमाइज़ उन्होंने ये किया है कि ऐसा है कि हमको 3000 रुपये इन लोगों को देने पड़ेंगे, मगर हम गरीबी रेखा से हैं, हम पैसे कहाँ से देंगे ये बताइए, कहाँ से इंतज़ाम करेंगे। तो हम इसीलिए आज डीएम बंगले पर आए हुए हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। आप लोग क्या मांगे कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? हम लोगों की मांगे ये है कि बच्चों के साथ कोई भी वहाँ पे अन्याय नहीं होना चाहिए। बच्चों भेदभाव जो ये होता है, बच्चों को हेड डाउन करवा दिया गया, बच्चों को टीचर्स नहीं है, बच्चों को धमकियाँ दी जा रही हैं, अलग रूम बैठा दे, कुछ भी करते हैं बच्चे तो उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को मारेंगे पीटेंगे। तो ये सब तरह का नहीं करना चाहिए स्कूल में। क्या नाम है? हमारा नाम रुज फातिमा।
इंडो अमेरिकन स्कूल के प्रबंधन का कहना है कि हिंदी की मान्यता के लिए उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सरेंडर किया है, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय का कहना है कि अभी मान्यता समाप्त नहीं की गई है। स्कूल को निर्देश दे दिया गया है कि वो बच्चों को प्रवेश दें। इंडो अमेरिकन स्कूल के बारे में कल कुछ अभिभावक आए थे जिनका RT 12(c) के अंतर्गत प्रवेश हुआ था, तो उनके माध्यम से ये संज्ञानित हुआ कि स्कूल प्रबंधक उन बच्चों का इस सत्र में मतलब पठन पाठन से इनकार कर रहा है वहाँ पे, और इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए स्कूल मैनेजमेंट से वार्ता की गई, प्रिंसिपल से भी वार्ता हुई और उनको कार्यालय में भी बुलवाया गया था और स्कूल का इंस्पेक्शन भी कराया गया था। तो स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि हमने इस स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिए पत्र भेजा है विभाग को हमारे यहाँ, बट चूँकि इस सत्र में अभी स्कूल संचालित है तो सभी बच्चों का पठन पाठन वहाँ पे सुनिश्चित कराया जाएगा और इस पे स्कूल से वार्ता भी हुई है। उनको निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार से अभिभावकों को कोई परेशानी या असुविधा न होने पाए, और ये बात अभिभावकों को भी पहुँचा दी गई है। और कल के बाद आज जो है किसी भी प्रकार का मतलब इस तरीके का तथ्य नहीं आया है कि अभिभावकों कि बच्चे स्कूल गए हों या उनको स्कूल से जाने से रोका जा रहा है, इस तरीके का कोई तथ्य नहीं संज्ञानित हुआ। पिछले एक सप्ताह में रामलला के दर्शन करने के लिए एक बार फिर से भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो गई थी। प्राण प्रतिष्ठा तक राम मंदिर में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च हो चुका था। राम मंदिर की साज सज्जा बेशुमार रंग बिरंगी लाइटों से कर दी गई है, लेकिन यहाँ तो न तो पंखे लगे हैं न कूलर। आने वाले श्रद्धालु सर्दी के मौसम में तो दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन गर्मी में अब वो बेहाल हैं। इस कदर भीड़ और ऊपर से छत नहीं। तस्वीरें आप देखें कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस धूप में, जबकि अंधड़ चलता है, इसी तरह से खड़े रहते हैं और परेशान होकर के रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। रामनवमी के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावनाओं को देखते हुए 3 दिनों तक राम मंदिर को 24 घंटे खुला रखने के विषय पर संत समाज पूरी तरह से जहां असहमत हो गया है, वहीं जिलाधिकारी ने भी कहा है कि लोग अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग तिथियों में आएं। डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अयोध्या में भीड़ की एक क्षमता है। रामनवमी की तैयारी में हालांकि जिला प्रशासन जुटा हुआ है। अनवरत राम मंदिर खोलने के लिए ट्रस्ट से जिला प्रशासन ने अनुरोध भी किया है। क्या कहा जिलाधिकारी ने रामनवमी की तैयारियों को लेकर, सुनिए आप। श्रद्धालुओं को व्यापक सुविधा देने के लिए और हम लोगों ने सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट बनाया है और पुलिस और मजिस्ट्रेट की पूरी व्यवस्था रहेगी। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि कितनी श्रद्धालुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मंदिर के पट भी ट्रस्ट से खोलने का अनुरोध किया है कि 24/7 खोला जाए उसमें, और उसमें जो भोग आरती और उसके जो समय जो बंदी होता है उसको देखते हुए उसको बंद करते हुए बाकी जो समय है मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज़ किया जाए कि अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर पाए। और ट्रस्ट ने भी अनुरोध किया है कि जहाँ पे भी जो लोग हैं अपने अपनी जगहों पे भी रामनवमी का त्यौहार मनाएं, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है हर एक दर्शन की प्रतिदिन क्षमता की, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दर्शन कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास हो कि उसी क्षमता का प्रयोग किया जाए और स्मूथ दर्शन हो सके। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की बैठक करी है और सभी के साथ बैठक हो गई है, डिपार्टमेंट के साथ, विद्युत विभाग के साथ, रेलवे के साथ, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के साथ, और ट्रेन की व्यवस्था जो व्यापक है रहती है, कहाँ पे रुकने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब व्यापक इंतजाम हो गए हैं। और नगर निगम से भी जगह जगह शेड लगाने के लिए बात करी गई है। अस्थायी कैंप मेडिकल डिपार्टमेंट लगाए गए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, तो सभी व्यवस्था की तैयारियां हम लोगों ने व्यापक स्तर पर कर दी है। सफाई की विशेष व्यवस्था अलग से भी की जाएगी। तो व्यापक व्यवस्था और कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोगों ने बैठक कर ली है और इसके अंतर्गत हम लोग रामनवमी के त्यौहार सकुशल संपन्न कराएंगे। सोमवार को अयोध्या पहुंचे सीओ जीआरपी विकास पांडे ने वंदे भारत ट्रेन की चेकिंग की। ट्रेन में वंदे भारत के यात्रियों से उनका हालचाल पूछा। यात्री सुविधाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। बता दें कि रामनवमी मेले के तहत जीआरपी अपनी तैयारी कर रही है। सुरक्षा को लेकर सीओ जीआरपी विकास पांडे ने कहा कि आज उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का रूटीन चेकिंग किया है। अयोध्या कैंट से दिल्ली के लिए आनंद विहार जा रही वंदे भारत ट्रेन में सवार यात्रियों से सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। रामनवमी मेले में यात्रियों की सुरक्षा के लिए
जीआरपी ने अतिरिक्त फोर्स भी मांगी है। रामनवमी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के जवान तैनात किए जाएंगे। ये एक रूटीन चेकअप है और ये चूँकि वंदे भारत ट्रेन है और तमाम ट्रेनों पे जो है हमारी पुलिस रेगुलर जो है चेक करती है। और चूँकि ये आनंद विहार को जा रही थी और ट्रेन हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से यात्रियों से उनकी सुविधाओं के संबंध में वार्ता करते हैं। किसी को यह सुविधा या हो तो अगर बताएगा तो उस पर कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में एक रूटीन चेकअप था। प्लेटफॉर्म, स्टेशन और यात्रियों की जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब पे हम लोग जो है लगातार जो है चेकिंग और करते रहते हैं। रामनवमी है, इससे भी यात्रियों को सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? क्या आप लोग रामनवमी की अलग से तैयारी है, अलग से हमारे पास फोर्स की हमने मांग कर रखी है और सब उसमें जो है सारे पॉइंट, चूँकि पिछले जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था लगातार आस्था ट्रेनें और ये आ रही थी तो सारे पॉइंट हमारे बने हुए हैं। उन पर हम अतिरिक्त फोर्स लगा के रामनवमी के समय जो है ड्यूटी डिप्लॉय करके उनकी सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि करके किसी के साथ कोई जो है असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ कार्यालय जिलाधिकारी परिसर से किया गया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने जागरूकता रैली को रवाना करके लोगों को व्यक्तिगत साफ सफाई रखने और वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए अपने पास पड़ोस के लोगों को प्रेरित करने की शपथ दिलाई। बता दें कि यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक एवं दस्तक अभियान 10 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक चलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार सूबे के हर गांव, ब्लॉक और जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश को दिमागी बुखार से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 11 विभागों के आपसी समन्वय से आपस में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन तथा नोडल अधिकारी बीबीडी डॉक्टर डी.के. शर्मा, अर्बन नोडल डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी, डॉक्टर राजेश चौधरी सहित स्वास्थ्य विभाग से डिस्ट्रिक्ट एआरओ प्रवीण त्रिपाठी, डीएचआईओ, डीपीएम, डीसीपीएम, फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी सहित जिला मलेरिया अधिकारी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों, नगरीय क्षेत्रों, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं क्षेत्र में पूरी टीम जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम, पंचायती राज विभाग की टीम और जो एंटी लार्वा का छिड़काव भी करेगी और जो हमारी नालियां हैं उसकी साफ़ सफाई करेगी और लोगों में जागरूकता पैदा करेगी कि संचारी रोग के क्या लक्षण हैं और कैसे हम मच्छरों का से निजात पा सकते हैं और अगर कोई बीमारी होती है, कोई बुखार आता है तो किस तरीके से हम सरकारी अस्पताल में रेफ़र करते हैं। एक व्यापक इंतजाम किए जाएंगे इसके लिए और ये जागरूकता का एक अभियान है क्योंकि गर्मी के मौसम शुरू हो गया है, लोग वाटर कूलर का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कैसे हम समय समय पर इस्तेमाल करने के लार्वा को नष्ट कर सकते हैं, तो एक व्यापक इंतजाम रहेगा। ये जो है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी अभियान की शुरुआत की गई है। इसका डीएम सर द्वारा आज इनाग्रेशन किया गया है। ये जो है करीब 2 किलोमीटर के रूट पे जो है होती हुई आएंगी और 10 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में दस्तक अभियान चलाया जाएगा जो कि इसी विशेष संचारी अभियान का एक पार्ट है। इसमें 11 अन्य विभागों के सहयोग से जो है हम लोग जो है लोगों को जागरूक करेंगे संचारी रोगों के प्रति। खासतौर से बुखार ये जागरूक किया जाएगा कि अगर बच्चे को बुखार होता, बच्चे या किसी को भी बड़े को बुखार होता है तो तुरंत नज़दीक के सरकारी अस्पताल में दिखाएं, झाड़ फूंक या किसी अन्य जो है झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े। कोतवाली अयोध्या के मौनी बाबा के पास स्थित तालाब के पास आज विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते तालाब में लगे खंभे में करंट उतरने से हादसा हो गया। 3 भैंसों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने कई भैंसों की जान बचा ली। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी इस समस्या से निजात नहीं मिली।